से जान बचती है, लेकिन समझ लो कि देना है किसे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं ज़ैनब खान। आज हमारे साथ है ट्रैफिक डिवीज़न के डीसीपी प्रशांत परदेसी सर। आइए हम आज उनसे बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि है CPR, जो बेसिकली लाइफ सेवर भी कहा जाता है, जो लोगों को हार्ट अटैक आने पर दिया जाता है। आइए हम सर से इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सर, आप हमें बता सकते हैं कि CPR कैसे इम्पोर्टेंट है और इसे लाइफ सेवर क्यों कहा जाता है? CPR जो दिया जाता है उसकी वजह ये है कि जब भी हार्ट अटैक जब आता है तो उसके कुछ जो मिनट्स होते हैं, शुरुआती जो टाइम होता है उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। उस गोल्डन आवर्स में अगर उसको CPR देने के बाद जाता है तो उसकी लाइफ वहाँ पे बच सकती है या बच जाती है। अगर ये नहीं दिया जाए तो उसकी वजह से हार्ट फेल या हार्ट अटैक के बाद में उसका डेथ हो जाती है। तो ये जो गोल्डन आवर्स का जो पहला टाइम होता है वो CPR के द्वारा हम उसकी जान बचा सकते हैं, इसलिए CPR देना बहुत ज़रूरी है। सर, ट्रैफिक पुलिस में और पुलिस ऑफिसर्स को इसकी ट्रेनिंग देना क्यों इतना ज़रूरी है, और ये ट्रैफिक पुलिस को कैसे हेल्पफुल होता है ऑन रोड? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एक ऐसे है जो सबसे ज़्यादा फील्ड पर मौजूद होते हैं। देखो, अभी जहाँ ट्रैफिक की बात चली है तो हमारा ट्रैफिक का जो भी पुलिसकर्मी होता है वो हमेशा दिन हो या रात हो वो हमेशा रोड पे ही होता है, क्योंकि ट्रैफिक जब तक चलेगी तब तक पुलिस वहाँ पे रहने ही वाली है। तो ऐसे दौरान जो आने जाने वाले जो पैदल चलने वाले लोग हैं या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हार्ट अटैक का तो देखो कोई उसका टाइम और समय तो फिक्स है नहीं, किसी को कहीं भी कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे ट्रैफिक अमलदार या जो कर्मी है उसके सामने अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो उसको अगर ये ट्रेनिंग पता है, उसको CPR कैसा देना है अगर पता होगा तो तुरंत वो उस व्यक्ति की जान बचा सकता है। और जान बचाने से बड़ा पुण्य का काम तो मुझे लगता है दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है यहाँ पे हम हर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों को ये CPR का ट्रेनिंग हम देते हैं। सर, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इसके बारे में आपको कुछ कहना है, और इस CPR का अवेयरनेस हम लोगों को कैसे बता सकते हैं? देखो, अभी मैं हाल ही में पढ़ा कि जो डेथ होती है इंडिया में, मान लो 100 डेथ अगर हो रही है तो उसमें 24.2% जो डेथ हो रही है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। यानी 1/4 जो किल कर रहा है उसका कारण है हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक। उसमें अभी ये देखा गया है कि 25 से 45 का जो ये एज रेशियो है इसके अंदर इसका ये बढ़ गया है, हार्ट अटैक का प्रमाण जो है इसमें बढ़ गया है। इसका कारण है लाइफस्टाइल डिसीज़ जिसको बोलते हैं कि हम जो फास्ट फूड जो हम खा रहे हैं, जो या हम नींद ले रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ जो बन गई है वो ये सभी कारणों की वजह से ये हार्ट की बीमारियों का रेशियो बढ़ गया है। इसके लिए हम हमारे ट्रेनिंग में कर्मचारियों को भी ये देते हैं कि योगा करो। आप सुबह आप टहलने जाओ, 5 किलोमीटर कम से कम वॉक करो, या फिर स्ट्रेस अगर आए तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, या फिर जो अपना खाली टाइम होता है उसमें अपनी जो हॉबी है उसको पूरी करो। तो ये छोटी छोटी बातों से भी हम ये बड़े जो हार्ट की बीमारी उसको रोक सकते हैं। उसके बाद हर 3 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करो,
उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो मेरा ये बढ़ रहा है कि नहीं उसको चेक करो। साल में एक बार पूरी होल बॉडी चेकअप करना चाहिए हमने कि हार्ट, लीवर या किडनी कोई भी उसमें ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो रही है। अगर ये एक तो डाइट हो गया, अच्छी से नींद लिया, एक्सरसाइज किया और रेगुलर मेडिकल चेकअप हमने किया अगर, तो इस जानलेवा बीमारी से हम बच सकते हैं। हम हमारे कर्मचारियों को भी इसी बात पे ट्रेनिंग में समझाते हैं, सिखाते हैं और उनको ये बात जब पता चलती है तो वो खुशी से ये CPR भी सीखते हैं, क्योंकि ये आपके घर में या घर वालों के लिए नहीं तो पूरे सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, फिर उसकी अगर हम जान बचा पाए तो हमने जो सीखा है उसका सही इस्तेमाल या सही उसका मतलब है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे हमारी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर। तो आज वर्ल्ड हार्ट के दिन हम एक संकल्प लेते हैं कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हमारे हार्ट को हेल्दी रखना और हमारी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, और CPR जैसी एक स्किलफुल टेक्निक को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी और जानकारी के लिए मुंबई खबरनामा, जनता की आवाज़, सच के साथ को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।